आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और आप देख सकते हैं यह है चौखंबा पर्वत। इसमें 4 खंबे की आकृति है, इसलिए इसको चौखंबा पर्वत कहते हैं। और यह है त्रिशूल पर्वत, इसमें त्रिशूल की आकृति है, इसलिए इसको त्रिशूल पर्वत कहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस बीच वाले हिमालय में तो थोड़ा छाया पड़ी हुई है, इस पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। और जो ये ठीक बीच में इधर से दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हाथी पर्वत। इसमें हाथी की आकृति है, इसलिए इसको हाथी पर्वत कहते हैं। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं हिमालय में कितनी सारी बर्फ़ गिर रखी है। और जो ये बहुत बड़ा पर्वत जो ये दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक नीचे से जो ये घाटी है, तो यहाँ पे है केदारनाथ भगवान का मंदिर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है क्रॉस पर्वत, कार्तिक स्वामी का पर्वत। और कार्तिक स्वामी की तलहटी में बसे हुए हैं हमारे ये सुंदर सा गांव। ये है इधर जो गांव बसा हुआ है, ये है मालकी। और यहाँ ऊपर जो ये चोटी दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे से है खमोली। और जहाँ ऊपर ये धूप लगी हुई है इस चोटी पे, ये है खाली। और ये है मणगू, इसको मणिगुआ कहते हैं। और ये है नीचे जो दिखाई दे रहा है भटवाड़ी। और ये है जगोट कमसाल जो ठीक पीछे से दिखाई दे रहा है। ये है ऊपर वाला गांव है जगोट, और रोड के नीचे वाला गांव है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ठीक धार में दिखाई दे रहा है, तो ये है कमसाल, ये है जगोट कमसाल। ऊपर वाला है जगोट और नीचे वाला है कमसाल। और यहाँ नीचे है ऐंटा और बड़े जो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये खेत लग गए इधर से और थोड़ा ऊपर चोटी है, तो इस वजह से नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो खाली खमोली, मुणगू, भटवाड़ी, ऐंटा, बड़े, जगोट, कमसाल, इतने 6-7 गांव हमारे इस घाटी के अंतर्गत आते हैं, जो है हमारा कार्तिक स्वामी पर्वत। इसके ठीक तलहटी में बसे हुए ये गांव हैं। और ये देखो ये यहाँ पे है हमारा गांव मुणगू और भटवाड़ी। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुबह का दृश्य लग रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से दिखाई देता है करवा चौथ का चांद। और करवा चौथ का चांद हमेशा बहुत देरी से निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कितनी सारी घास हो रखी है, और मैं यहाँ पे घास काटूंगी। और आप लोगों को पता होगा कि आज है करवा चौथ, तो मैं सभी जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, और जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, तो मैं सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं वो उनको बधाई देती हूँ। कि जो लोग करवा चौथ के दिन, आप सभी भक्तों को पता होगा और सभी दर्शकों को पता होगा कि आज का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं, और वो निर्जला व्रत रखती हैं, वो कुछ खाती पीती नहीं है। और अन्य व्रतों में तो लोग चाय पानी पीते हैं, लेकिन इस व्रत में तो पानी तक भी नहीं पिया जाता है। हमारे उत्तराखंड में पहले करवा चौथ के व्रत की परंपरा नहीं थी, और जैसे ही लोग करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड में भी करवा चौथ के व्रत की परंपरा आने लग गई है। और यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो हम उनको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं वो बधाई देते हैं। और उनके पति की लंबी आयु की कामना करते हैं माता रानी से, कि उनके पति को लंबी आयु मिले और वो दीर्घायु रहे। और आप सभी भक्तों को पता होगा और दर्शकों को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड में पहले इस चीज़ को नहीं मानते थे, ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखते थे, तो हमारे टाइम पे भी नहीं रखते थे। तो हमने इस वजह से इस व्रत को मैं भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे मेरे जब 4 बच्चे हो गए थे, तो उसके बाद हमारे उत्तराखंड में लोग इस व्रत को रखने लगे हैं। और पहले कोई भी इस व्रत को नहीं रखा करते थे। तो मैं यहाँ पे घास के लिए आ रखी हूँ। जब हम दिल्ली में रहते थे, तो तब भी वहाँ पे जो पंजाबी लोग थे, हम पंजाबी लोगों के एरिया में रहते थे, तो पंजाबी लोग ही इस व्रत को रखा करते थे। और हमें पता ही नहीं था कि ये क्या करते हैं। वो अपना करवा लेके और जो छन्नी होते हैं, तो उनसे अपने पति की वो सूरत देखते थे। तो हमें ये लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो इस परंपरा को मानते ही नहीं थे, इस व्रत को रखते ही नहीं थे। तो अब हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारी माताएं, बहनें, वो बेटियां करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उनका सुहाग हमेशा अमर रहे और उनके पति को लंबी आयु मिले, वो सदा सुहागन रहे। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी। ये है हमारे घर जाने का रास्ता, और यहाँ पे दोनों ही तरफ से छायादार पेड़ हैं, और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत छाया है, तो इस वजह से हमें जाने में दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो इस समय बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, आज चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा छायादार है, तो जाने में दिक्कत नहीं होती है।
और मैं अपने संस्कृति स्कूल के पास पहुंचने वाली हूं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं दोनों साइड से, तो इस वजह से रास्ते में पूरे रास्ते में छाया रहती है। तो मैं आप लोगों को घर में मिलती हूँ। जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने माता रानी के मंदिर से। और आप सभी भक्तों को और सभी दर्शकों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी हमारे देश की महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा, तो उन सभी पे माता रानी की असीम कृपा बने रहे और आप सभी के सुहाग सही सलामत रहे और आप सदा सुहागन रहे। यही प्रार्थना मैं माँ मसला माता से करूँगी कि जितनी भी महिलाओं ने हमारे देश की करवा चौथ का व्रत रखा होगा, तो वो सभी स्त्रियाँ सुहागन रहे। और हम अपने सुहाग के लिए भी माता रानी से दुआ करेंगे कि हे माता रानी, हमारे सुहाग को हमेशा बनाए रखना। तो मैं आप लोगों को इसी पे एक भजन सुनाती हूँ। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। माथे मैया के मुकुटा बिराजे, माथे मैया के मुकुटा बिराजे, मेरी बिंदिया की शोभा बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। माथे मैया के बिंदिया बिराजे, माथे मैया के बिंदिया बिराजे, मेरी नतनी की शोभा बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। कान मैया के झुमके बिराजे, कान मैया के झुमके बिराजे, मेरी माला की शोभा बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। हाथी मैया के चूड़ी बिराजे, हाथ मैया के चूड़ी बिराजे, मेरी मेहंदी की शोभा बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। फेरे मैया के पायल बिराजे, फेरे मैया के पायल बिराजे, मेरे घुंघरू की छन छन बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना, अटल सुहाग मेरा सदा रखना। अंगे मैया के साड़ी बिराजे, अंगे मैया
जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इनका है करवा चौथ का व्रत और ये माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे माता रानी, इनको सदा सुहागन रखना और इनके पतियों को लंबी आयु देना। यही प्रार्थना मैं माता रानी से करूंगी। जय माँ मठियाना, जय कार्तिक स्वामी। में ये है करवा चौथ का चांद और इस तरह से आता है हमारे क्रॉस पर्वत पे चांद। तो धन्य है वो महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, क्योंकि इस व्रत के दिन पानी तक नहीं पीते हैं और पूरे दिन बिना पानी का रहना बहुत ही असंभव होता है। तो धन्य है वो महिलाएं और हमेशा उनका सुहाग सही सलामत रहे, यही हम चांद से दुआ करेंगे और कार्तिक स्वामी से दुआ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे कार्तिक स्वामी पर्वत पे करवा चौथ का चांद निकलता है। और हमारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे अपने छतों पे आ गई हैं अपना व्रत तोड़ने के लिए। सभी अपने छतों पे आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये है चांद। और जो ये दूसरी छोटी सी लाइट है, ये है कार्तिक स्वामी मंदिर की लाइट। अभी सारे गांव के लोग जगे हुए हैं, नहीं तो इस समय सभी के घरों की लाइटें बंद हो जाती हैं। लेकिन आज करवा चौथ की वजह से सभी लोग अभी उठे हुए हैं और यह है करवा चौथ का चांद। और ये है गाँव का नज़ारा। गाँव में सभी लोग अभी जगे हुए हैं करवा चौथ के व्रत की पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं और इस तरह से दिखाई देता है रात्रि को हमारे गाँव का नज़ारा। और ये है पूर्ण चांद की वीडियो। तो ये पूरा चांद है, पूरा चांद निकल गया है और सभी लोगों ने यहाँ पे अपना व्रत तोड़ दिया है। और मैं आप लोगों को कल की वीडियो में मिलूँगी और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ व बधाई। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग भी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामकाज में व्यस्त रहें। धन्यवाद।